शुरुआत में आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। एक्चुअल मेरा वाई पैसा नहीं, जो भी आज देख रहे हो ये सब नहीं था। एक्चुअली मुझे किसी को प्रूव करना था कि व्हाट एम आई। जनता को कंटेंट पसंद आएगा तो यूट्यूब क्या कहेगा, जनता को पसंद आ रहा तो परोसो। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन कंटेंट मार्केटिंग। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, अगर वो ऐसा सोचता है तो वो कभी यूट्यूब पर रुक ही नहीं पाएगा। वो आज नहीं तो कल क्विट कर ही देगा। लिख के ले लो मेरे से। अगर आपको वाई क्लियर है तो आपको सब मिलेगा, पहचान मिलेगी, पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सब मिलेगा। अभी आप पत्तियों में थे, अब पत्ती से टहनी पर आ गए हो, पतली वाली। हमको जाना है जड़ तक, तो तब तक प्रश्न करो जब तक जड़ तक नहीं पहुंच जाना। कुछ भी हरकत करो तो कुछ भी हरकत कर सकता, वो उठक बैठक लगा दे, मुर्गा बन जाए। अगर आप ऑन कैमरा आप इस तरह की हरकतें भी कर सको तो समझ जाना आप कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो। मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा वीडियो मार्केटिंग का डे नंबर 3 है। अब हम काफ़ी सारी और एडवांस चीज़ों को समझेंगे वीडियो मार्केटिंग में क्या करना है। तो सबसे पहले ना हम लोग समझते हैं कि वीडियो मार्केटिंग, हालांकि हम पहले से जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। आज इसको और समझते हैं। देखो अभी इस टाइम पर ना इंटरनेट पर 80% ट्रैफिक वीडियो कंज्यूम करता है। केवल 20% ऐसा ट्रैफिक है जो बाकी चीज़ें करता है, जैसे ब्लॉग्स पढ़ना, आर्टिकल्स को पढ़ना, ये सारी चीज़ें करता है। 80% लोग क्या करते हैं, वीडियो को कंज्यूम करते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखी जाती हैं, लॉन्ग वीडियो की बात करें और सर्च की बात करें तो यूट्यूब पर करी जाती हैं। आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर कभी सर्च नहीं करते होंगे हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये आप सर्च कहाँ पर करते हो, हमेशा यूट्यूब पर करते हो। यानी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्च क्वेरी करी जाती हैं टू वॉच वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद में इससे फायदा क्या होता है कि यहाँ पर ना आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि कस्टमर का आप ट्रस्ट कैसे जीतोगे और उससे आप कनेक्शंस कैसे बिल्ड करोगे। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है ना, सेल्स में, मार्केटिंग में ये काम हमारा वीडियो करता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं, आप मेरे बिजनेस को ले लो तो आप जितने भी लोग आए होंगे कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस देख करके आए होंगे। तो वीडियो देखने से क्या हुआ, आपने मेरी बातों पर ट्रस्ट किया, मेरे कोर्स पर ट्रस्ट किया, मैंने जो पढ़ाया उस पर ट्रस्ट किया और मेरे से कनेक्शन बिल्ड हुआ। उसके बाद में आकर के आपने इस कोर्स को बाई किया। दिस टोटली मीन्स कि वीडियो से कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर आप भी वीडियोस को बनाएंगे तो आपका बहुत सुरक्षित भविष्य बनेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को नहीं बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा ना दिक्कत वाली बात है। तो कुछ प्रो टिप्स हैं टॉप यूट्यूबर्स की तरफ से जो कि आपको वीडियो मार्केटिंग में ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको आप पॉइंट वाइज चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। जैसे आप इनको जानते होंगे, आशीष चंचलानी को, है ना, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। इनकी कुछ लाइन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग ओवर प्रोडक्शन क्वालिटी। इनका कहने का मतलब है कि जब आप अपनी वीडियोस को प्रोड्यूस करें, जब आप अपनी वीडियोस को डालें तो आप ज्यादातर जो फोकस करें वो स्टोरी टेलिंग पर करें, ना कि प्रोडक्शन पर। कि आप ना बहुत मतलब हाई क्वालिटी वीडियोस भी बना रहे हो बट आपकी वीडियो में स्टोरी तो है ही नहीं। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो लो क्वालिटी की होने के बावजूद उनका स्टोरी टेलिंग इतना अच्छा होता है कि फिर भी हम क्या करते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं। तो आपको क्या नोट कर लेना है कि आपकी वीडियो में ना स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर सबको? सारे लोग नोट भी कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं इनकी तरफ से, ठीक है। देन उसके बाद में भुवन बाम जी क्या कहते हैं, बी ऑथेंटिक। ये सबसे बड़ा चीज है कि आपको ना यूट्यूब पर ऑथेंटिक रहना है और आपको ना जो आपके रूट्स हैं उनसे जुड़े भी रहना है। आपको कभी ना फेक चीजें नहीं बनानी है।
जैसे कई बार क्या होता है कि हम जब नए नए यूट्यूब पर आते हैं तो ऐसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं जो एक्चुअली में मैं हूं नहीं बट दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ना ऑथेंटिक रहना है। जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है, जो आपको आता है, जो आपको पता है, उसी से रिलेटेड ही कंटेंट क्रिएट करिए। दूसरे को देख करके कुछ करने की कोशिश मत करिए। जैसे मैं क्या करूं कि मैं यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के लिए सपोज करो कॉमेडी करने लगूं, डांस करने लगूं, कोई ऐसी एक्टिविटी करने को गाना गाने लगूं, या फिर कुछ भी करने लगूं जो मेरा खुद के अंदर से क्या है, गुण नहीं है, मेरी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि सामने वाले को मैंने देखा अरे यार ये तो इतना कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, ऐसा नहीं करना है। यूट्यूब पर ना ऑथेंटिसिटी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब तक आपके पास ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तब तक आप लंबा रुक नहीं पाओगे गेम में, आप कुछ टाइम में ना छोड़ के चले जाओगे। तो आपको क्या करना है, ऑथेंटिक रहना है और आपको अपने रूट्स के साथ में सच्चा रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल गुरुजी। इनसे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने वाली है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये जिस दिन से वीडियो बना रहे हैं आज तक डेली इनके चैनल पर 2 वीडियो आ रही हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन इनके चैनल पर वीडियो ना आई हो। सोचिए 10 साल हो गए हैं और हम क्या करते हैं, आप सबको पता है ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन कंटेंट मार्केटिंग। आपको कंसिस्टेंट रहना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्लियर एंड वैल्यूएबल कंटेंट आपको देना है। ठीक है, आपको बहुत हाई वैल्यू का कंटेंट देना है, टू द पॉइंट चीजें बतानी है, इधर उधर की चीजें नहीं बतानी है। बहुत सारे लोग जब शुरुआत करते हैं ना तो इधर उधर की बातें करते हैं, मान लो इतनी बड़ी स्टोरी है ना तो उसको इतना बड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जबकि यूट्यूब उल्टा काम करता है। यहां पर क्या है, आपको इतनी बड़ी स्टोरी को इतने में बताना है, एकदम टू द पॉइंट में बताना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका कंटेंट ज्यादा देखा जाएगा। देन निशा मधुलिका, ठीक है, मेरा फेवरेट चैनल है ये, बड़ा अच्छा खाना बनाना सिखाती हैं, बट थोड़ा सा ना ऑयल को ज्यादा यूज करती हैं, घी ज्यादा यूज करती हैं। जितना घी हम एक हफ्ते में खाते हैं वो एक दिन में डाल देती है। ठीक है, तो बट ठीक है, अच्छा है। फोकस ऑन नीश कंटेंट एंड कंसिस्टेंसी। नीश कंटेंट का मतलब कि आपको ना बहुत स्पेसिफिक जाना है आज के टाइम पर, ऐसा नहीं आप ब्रॉडर, अगर आप नीश लेंगे, ब्रॉडर नीश का मतलब अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग नीश लेते हैं तो आपको कठिन होगा आगे बढ़ना। बट एक आप नीश ले लें, जैसे आप गूगल एड्स के एक्सपर्ट, फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम का है ना, कुछ ऐसे छोटे छोटे वेबसाइट से रिलेटेड चैनल बना दीजिए, कुकिंग का चैनल बना दीजिए, कुकिंग में भी वेज कुकिंग ओनली, नॉन वेज कुकिंग ओनली, हेल्थ रिलेटेड कुकिंग ओनली, है ना। या फिर आप ना कुछ डिजीज है तो क्योर डिजीज से रिलेटेड आप एक स्पेशल चैनल बना दीजिए जिसमें आप केवल ऐसा खाना बनाना सिखाइए जहां पर हेल्दी हो, इतना हेल्दी हो कि आपकी बीमारियां दूर हो उस खाना खाने से। तो ऐसे करके ना बहुत सारे नीश बनाए जा सकते हैं, जिनके बारे में अभी हम, क्योंकि अभी हम नीश रिसर्च करेंगे तो कैसे आपको नीश रिसर्च करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। बट आपको क्या करना है, नीश पर बहुत विशेष फोकस करना है एंड कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। लेवरेज वीडियो एसईओ, आपको ना वीडियो का एसईओ जरूर करना है। वीडियो एसईओ में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि आपके वीडियो का थंबनेल, वीडियो का टाइटल, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वीडियो में क्या टैग्स आपने डाले हैं, क्या कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी है ना, आपने एंड स्क्रीन लगाई है नहीं लगाई है, आपने कार्ड लगाया है नहीं लगाया है, आपने कॉल टू एक्शन दिया है कि नहीं दिया है, ये सारी बातें मैटर करती हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो में अच्छा एसईओ करना है। बस आप एक एक पॉइंट लिख लें, एसईओ, कंसिस्टेंसी, ऐसे करके पॉइंटर्स लिखते चले जाएं, है ना। पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्या करें, यहां पर ऐसे लिखा करिए, देखिए आप लोग क्या करते हैं ना, पिक्चराइज करा करिए आप चीजों को। आप लोग पॉइंटर्स, मतलब पता नहीं कैसे, मुझे लगता है लिखते होंगे, जरा आप नोट्स दिखाना सब कैसे लिखते हो। अब जैसे आप ऐसे लिख रहे हो ना, ऐसे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कैमरा में, ऐसे लिख रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे मत लिखा करो, ठीक है। लिखने का भी तरीका होता है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो कभी पढ़ोगे नहीं, मैं बता रहा हूं सच्ची बात। अगर आप ऐसे लिखोगे ना थ्योरेटिकल फॉर्म में तो आप कभी पढ़ोगे नहीं। तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। जब भी आप कोई क्लास करा करिए ना तो उसको आप पिक्चराइज करा करिए,
पिक्चराइज करने से क्या होता है कि आपकी एक नजर गई तो पूरा जो आपने लिखा था वो क्लियर। देखो क्या होता है, जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर एक कला होती है। पता है क्या कला होती है? लाइक अंबानी की बात करें तो मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पर कि अंबानी को ना आप इतनी मोटी बुक दे दीजिए, उसको वो 10 मिनट में खत्म कर देंगे। मतलब अगर आप उनको इतना बड़ा डॉक्यूमेंट देंगे, 100 पेजेस का भी डॉक्यूमेंट देंगे, वो 10 मिनट में पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करके बता देंगे ये काम है और इतना काम करना है। कैसे? ये कला हमको डेवलप करनी है। आपको क्या करना है, इसको ना मतलब सिर्फ पॉइंट में नोट करना है। जैसे आप स्टोरी टेलिंग, सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए स्टोरी टेलिंग, उसके बाद उसमें एरो लगाइए, ठीक है, कुछ ऐसे करके। लाइक मैं कैसे बताऊं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मुझे सेम चीज करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, अगर सेम चीज मुझे करनी होगी तो मैं एक पेज लूंगा और पूरे पेज में, मतलब ऐसा नहीं कि जगह बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा काम है समय बचाना, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा बड़ा बड़ा वीडियो मार्केटिंग, ठीक है। और वीडियो मार्केटिंग लिखने के बाद में यहां पर मैं क्या लिखूंगा, जैसे फोकस, ठीक। उसके बाद में स्टोरी टेलिंग, उसके बाद में, ठीक है, नीश, उसके बाद में कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो आप मेन पॉइंटर्स ऐसे करके लिख करके क्या करें, एक पिक्चर बना दें और एक क्लिक में आप देखेंगे तो आपको पूरा चीज क्लियर। आपने पढ़ तो रखा ही ना, और अगर आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो यकीन मानो कि आप उसको कभी पढ़ेंगे ही नहीं। और यहां पर क्या है, एक बार भी आपने पेज खोल के देख लिया ना, या फिर उस चीज पर नजर आपकी चलेगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ आप जब कभी नोट्स बनाइए, कभी भी कोई चीज की पढ़ाई करिए ना, तो पिक्चर्स के फॉर्म में करिए। तो आपको क्या करना है, अब एसईओ एक पॉइंट लिख लीजिए, है ना, उसी में आगे। देन अब मेरी प्रो टिप्स समझिएगा, ये भी आपको ठीक तरीके से नोट करनी है। एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी मेक्स क्वालिटी। जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी ना घड़े वाली, उस पर काम करना है। शुरुआत में आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपको ना क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा शुरुआत में, मतलब 1 महीने 2 महीने शायद मैक्सिमम इतना लग ही जाएगा। जब आप डेली काम करेंगे, डेली 1-2 वीडियो बनाएंगे, तब की मैं बात बता रहा हूं। अगर आप आज एक वीडियो बनाए फिर 1 हफ्ते बाद एक वीडियो बनाए, तब तो शायद साल भर लगेगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप डेली वीडियो बना रहे हो तो आपको क्वालिटी पर फोकस नहीं करना है। हाँ, डेली 1% से इंप्रूव करते जाना, कोशिश करना कि हम इंप्रूव क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो क्वांटिटी पे करना है, क्वालिटी पे नहीं। आप इस चीज का इंतजार मत करना कि हम बेस्ट वीडियो बनाएंगे तभी हम यूट्यूब पर डालेंगे। बनाइए और डालिए, खराब होगा कोई बात नहीं, हम उस वीडियो को बाद में रिमूव कर देंगे, क्वालिटी हम बढ़ाएंगे तो वो वीडियो रिमूव। मैंने अपने चैनल से ना जाने कितने वीडियो डिलीट करे होंगे, क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी खराब थी, ठीक है। बट मैं अगर वो बनाया नहीं होता तो मैं आज की जो क्वालिटी दे रहा हूं कैसे दे पाता? सीधी सी बात है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी वीडियो आपने बनाया है, जैसे भी गंदी संदी बनाई है, आप यूट्यूब पर डालिए, उसको डालिए, उसको बाद में हम डिलीट कर देंगे, कोई बात नहीं, हम नया चैनल बना देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप वीडियो बना के उसको रखिए। इस बात के लिए मत रख लीजिए अपने सिस्टम में कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इससे अच्छी बनाएंगे तब हम डालेंगे। हर वीडियो को इस माइंडसेट से आपको बनाना है कि ये मेरी एक फाइनल वीडियो है और जो मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी पर काम करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि पहली 100 वीडियोस आर नॉट गोइंग टू वायरल। आपकी फर्स्ट 100 वीडियोस बना के देख लेना, अगर आप बहुत किस्मत वाले हो तो शायद आपकी पहली वीडियो भी वायरल हो जाए, बट ऐसा लाखों में होता है, ठीक है। लाखों में एक का हो गया तो हो गया, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो शायद पहली 100 वीडियोस आपकी वायरल नहीं होंगी, शायद उसमें 1000 व्यूज भी ना आए। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना। और जो भी पर्सन यूट्यूब पर काम करता है और ये सोचता है कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं और ये सोचता है मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, अगर वो ऐसा सोचता है तो वो कभी यूट्यूब पर रुक ही नहीं पाएगा। वो आज नहीं तो कल क्विट कर ही देगा। लिख के ले लो मेरे से, क्विट कर देगा वो भाई साहब।
आपको कभी अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स देखना ही नहीं है। एकदम आंखें बंद कर लो, पट्टी बांध दो आंखों पर। आपको अपना कंटेंट देखना है, अपनी कमियां निकालनी है कि यार कल आपने जो वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में ऑडियो में क्या कमी है, म्यूजिक में क्या कमी है, लाइटिंग में क्या कमी है, एडिटिंग में क्या कमी है, हमारे बोलने में क्या कमी है, माइक में क्या कमी है, जो भी चीजें हैं उनमें आप कमियां निकालो। उस कमियों को कल आप फिक्स करिए और आगे बढ़िए। आप उसके चक्कर में मत पड़िए कि यार मेरी लास्ट वीडियो पर व्यूज नहीं आए थे। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट बनाइए, उस पर व्यूज आएंगे, उससे बेहतर करिए, उससे अच्छा कंटेंट रिसर्च करिए। ठीक बात। तो पहली 100 वीडियोस कभी भी आपकी वायरल हो नहीं सकती हैं और आपको कभी ये देखना भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट वरी अबाउट व्हाट पीपल थिंक। लोग क्या सोचेंगे, मत करो इस बात की चिंता। वीडियो बनाना शुरू करो। लोगों का काम है सोचना, लोगों का काम है कहना, बेशर्म हो जाओ कुछ टाइम के लिए। ठीक है। मतलब अपने आप को एकदम नंगा कर दो। ठीक है। सच्ची बता रहा हूं कि एकदम जब आप ना कुछ भी करने के लिए रेडी हो, जैसे यहां पर हम किसी को बुलाएं तो उससे कुछ भी हरकत करो, तो कुछ भी हरकत कर सकता, वो उठक बैठक लगा दे, मुर्गा बन जाए, है ना, मतलब उल्टी सीधी चीजें करने लगे। अगर आपके अंदर इतना वो आ जाए इस लेवल का कि ऑन कैमरा आप इस तरह की हरकतें भी कर सको, तो समझ जाना आप कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो। और जितने भी लोग सफल होते हैं वो देखो कैसी कैसी एक्टिविटीज करते रहते हैं ड्यूरिंग वीडियोस। जब आप वो कोई चीज बोलते हैं, बताते हैं, वो अलग अलग चीजें करते हैं और हम वो कहने में शर्माते हैं, हम वो करने में शर्माते हैं। तो जब तक शर्म है तब तक आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो। उसको बेच खाना और इस इंडस्ट्री में आप आ जाना। ठीक है। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट मैंने कैसे समझे हैं क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूं। ठीक है। एंड चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रूली अंडरस्टैंड योर वाई। इसके लिए एक रूल है, आप गूगल करना, मैं आपको करके भी दिखा ही देता हूं। एक रूल है, इसको हम लोग बोलते हैं ना, कौन है, गोल्डन सर्कल रूल। किसी ने नाम सुना है इसका? गोल्डन सर्कल रूल। एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, साइमन करके उनका कुछ नाम था। ये है गोल्डन सर्कल रूल। ठीक है। जिसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मुझे नहीं याद, बट साइमन करके कुछ ऐसा नाम था उनका। ठीक है। और इस रिसर्च में यह बताया गया कि दुनिया में 100 तो नहीं बोलेंगे, बट मान लो कि किसी टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें ना 90% लोगों को वो चीज अगर पता है, अगर 100% लोगों को भी उस चीज के बारे में पता है तो उनको ये पता है कि ये क्या है। जैसे मान लेते हैं एक वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। मैंने 100 लोगों को इकट्ठा किया जिनको डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये तो पता है, उनको ये पता है कि ये क्या है। 100 ऐसे लोगों को इकट्ठा करा, लेकिन उसमें से मात्र 20% लोगों को ही पता होता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है। समझो हमारी बात। अगर हमने 100 ऐसे लोगों को इकट्ठा करा जिनको ये पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसमें से केवल 20 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको पता है डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है। लेकिन उसमें से सिर्फ 1% या 2% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको यह पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत गहरी बात। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इनसाइड आउटसाइड इन और इनसाइड आउट का। तो देखो बात को समझो, ध्यान से समझो। हम आज डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम अभी क्या वाले पार्ट से कैसे वाले पार्ट पे आ गए हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है पता था, लेकिन आज हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है। लेकिन क्यों करना है ये आज भी आपको नहीं पता है। ये क्यों आपके अंदर आउटसाइड इन किया गया है। आउटसाइड इन का मतलब समझ रहे हो? समाज में यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे, ये देखा कि लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हमें भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। मींस आउटसाइड इन,
बाहर से अंदर आपके डाला गया है। बात को समझो ध्यान से, ठीक। अगर आप उन 100 में से 1% पीपल बनना चाहते हो तो ये काम आपको इनसाइड आउट करना है। पहले अपना वाई क्लियर करना है, क्यों करना है, उसके बाद आपको सीखना है कि क्या होता है और कैसे होता है। हाँ, अगर वाई क्लियर है तो व्हाट एंड हाउ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म बात है। तो हमको क्या करना है कि पहले ना वाई क्लियर करना है। और सेम चीज आपकी यूट्यूब पर भी बहुत तगड़े से काम करती है। यूट्यूब पर जो 1-2% लोग सफल हैं, उनको अपना वाई क्लियर है पहले, तब जाकर के वो सफल हैं, ऐसे नहीं सफल हैं, है ना। हमको लगता है कि यार ये सफल है, तो ऐसे देखो, सफलता अगर एज अ बिजनेस या फिर बहुत बड़ी सफलता आप चाहते हो तो इतना हवाबाजी में चीजें नहीं होती हैं। पूरा प्रॉपर टीम और प्रॉपर रिसर्च स्ट्रेटजी सब काम करती हैं, तब जाकर के मिलती है। तो ट्रूली अंडरस्टैंड योर वाई, लिख लो इस बात को एकदम। क्या आपसे मैं अगर पूछूं, अभी पूछा जाएगा आपसे, अभी हम प्रॉपर पता लगाएंगे कि आपके दिल के अंदर की बात निकल के आएगी सामने कि क्यों आपको वीडियो बनाना है। खुद बता दोगे आप कि हाँ क्यों बनाना है। लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो सारे लोग गलत आंसर करोगे। तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गेम ये है कि आप अपनी नोटबुक पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, कहीं पर भी 5 क्वेश्चन, 5 नहीं, एक आंसर करो, सिर्फ एक आंसर करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर यूट्यूब क्यों करना चाहते हो। एक आंसर करो जल्दी से, सारे लोग चैट में करो, सारे लोग आंसर करो। वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, एक आंसर करना है सिर्फ आपको। और इसको कोशिश करके अपने कॉपी पे भी लिखते जाना साथ साथ में, अगर पॉसिबल है तो। ये जितनी भी चीजें आप बताओगे, ये दावे के साथ कह सकता हूं 100% आप झूठ बोलोगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है। और ये आपको पता चलेगा। पैसा कमाना चाहते हैं, देखो सब झूठ है। want to scale my business, okay, for earning money, establish brand, digital, freelancing, business, I just want to made a face value of mine and earn money from it. डॉक्टर मुकुंद कुलकर्णी जी कह रहे हैं टू लर्न प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग एंड इम्प्लीमेंट इन माई कोचिंग, वेरी गुड। चेंज माई लाइफ, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। फेमस इन वर्ड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अर्निंग मनी, सर अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, ओके। और जल्दी 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 टाइप करो भाई, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, बस 5 वर्ड मैक्सिमम। सर अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, ओके, बस 5 वर्ड मैक्सिमम लिखने हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है। सोच समझ के आंसर करना, क्योंकि फंस जाओगे अभी। डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए, टू क्रिएट अ बिजनेस, लोगों की हेल्प करने, मनी अर्न करना है। टू सेल माई एग्जिस्टिंग सर्विसेज, आई वॉन्ट टू अर्न 10 लाख रुपीज पर मंथ। नाउ जैसे ऐसे स्वाइप करके रिप्लाई किया जाता है, ऐसे ही आपने जो आंसर करा था उसका फिर से रिप्लाई करना मेरे को। क्या? वाई, फिर से रिप्लाई करो। सुनो बात को मेरी, जैसे कि पहला आंसर आया चित्तूर आनंद सर का, टू प्रमोट माई बिजनेस। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, बिजनेस को प्रमोट क्यों करना है, उसका आंसर करो। अब समझो, रिप्लाई करो, बिजनेस को प्रमोट क्यों करना है, दिल से सोच के बताना क्यों करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल जी का, पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों पैसा कमाना चाहते हो भाई, क्यों पैसा कमाना चाहते हो? निधि रावत, टू स्केल माई बिजनेस। मैम क्यों इस बिजनेस को क्यों स्केल करना है, आंसर करो उसका। अब्राहम जी, फॉर अर्निंग मनी, क्यों पैसा कमाना है बताइए, आंसर करिए। स्टैब्लिश डिजिटल ब्रांड, क्यों डिजिटल ब्रांड स्टैब्लिश करनी है, आंसर करो, दिल से करना, सोच समझ के करना, कोई फेक बाजी मत करना, कुछ भी ऐसे ही आंसर मत करना, आपकी जिंदगी का सवाल है। फ्रीलांसिंग करनी है, क्यों? बिजनेस करना है, क्यों?
आई वॉन्ट टू मेड अ फेस वैल्यू, क्यों? टू लर्न प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग एंड इंप्लीमेंट इन माई कोचिंग, क्यों? क्यों करना है? चेंज माई लाइफ, क्यों करना है लाइफ को चेंज? ऐसे ही चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फेमस इन द वर्ल्ड, क्यों फेमस होना है? एवरी आंसर यू हैव आंसर्ड, दोबारा से उसका आंसर करिए, क्यों? अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म करनी है, क्यों करना है भाई प्रॉब्लम खत्म? ऐसा कोई जीवन में इस दुनिया में है ही नहीं जो अपनी पूरी सारी प्रॉब्लम को खत्म कर सके, कोई है ये नहीं। फिर आपको क्यों ऐसा करना है? चलो प्लीज फास्ट रिप्लाई करो भाई। निखिल साहू, बिजनेस क्रिएट करना है पैसा कमाने के लिए। देखो निखिल ने रिप्लाई करा है, पहले इन्होंने क्वेश्चन आंसर करा था कि बिजनेस बढ़ाना है, अब मैंने पूछा क्यों बिजनेस बढ़ाना है, तो इन्होंने रिप्लाई करा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, निधि ने रिप्लाई करना है बिजनेस बढ़ाना है पैसा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे एक इंडिपेंडेंट वीमन बनना है। अंशु गुप्ता जी बोलते हैं विदाउट दैट अमाउंट टफ टू सर्वाइव इन माई लाइफ, इसलिए पैसा कमाना है। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके, अर्न मनी बिकॉज फुलफिल ड्रीम, ओके ओके ओके, सारे लोग रिप्लाई करते चले जाओ। एज नॉट गेटिंग सोल्यूशन फ्रॉम अदर डिजिटल मार्केटर, another person to solve my problem of my educational background. Okay, डॉक्टर आतित्य जी गैप को फिल करने के लिए सारे लोग आंसर कर दो भाई। जड़ तक जाओ, कहां तक जाओ? अभी आप पत्तियों में थे, अब पत्ती से टहनी पर आ गए हो, पतली वाली। हमको जाना है जड़ तक, तो तब तक प्रश्न करो जब तक जड़ तक नहीं पहुंच जाना। अगेन क्वेश्चन करो। आपने बोला बिजनेस बढ़ाना है, मैंने पूछा क्यों बढ़ाना है, आपने बोला पैसा कमाने के लिए। मैंने पूछा पैसा क्यों कमाना है, आंसर करते जाओ। अब आप ये काम कॉपी पर कर करके मेरे को रिप्लाई कर सकते हो, और ये आपको काम कब तक करना है? जब तक आप थक हार मत जाना, मतलब मिनिमम 5 रिप्लाई जरूर कर देना। कॉपी पर भी लिख सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है सारे लोगों को। बात मेरी समझ गए? सारे लोग कैसे अपने वाई को क्लियर करना, क्योंकि बात यह है कि हम सुबह से शाम तक अपने आप से झूठ बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अग्री करते हो सारे लोग? अपने आप से झूठ बोलने का मतलब यह है ना कि हम सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं, आंखों पे पट्टियां बांध लेते हैं, मन को बहका देते हैं। हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं, हम सच्चाई से डरते हैं। जो भी आप बोलना चाहो बोल लो, लेकिन ये बात तो तय है कि कभी हमने अपने आप से नहीं पूछा कि ये काम मुझे क्यों करना है सच्चे दिल से। हम बस दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों की सुन रहे हैं, जो हमें दूसरों से मिल रहा है हम वही कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? एक बार अपने दिल से पूछो कि आप क्यों करना चाहते हो, और तब तक पूछो जब तक आपको सच में आपका वाई ना पता लग जाए, तब तक पूछते रहना। अपने आप से पूछना, दिखाने के लिए नहीं, मेरे को दिखाने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि मैंने बोला सर रिप्लाई करो तो आपने रिप्लाई कर दिया। एक बार नोट करो इस बात को कि अगर आपको बिजनेस करना है तो क्यों करना है, पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है, लोगों की मदद करनी है तो क्यों करनी है मदद। बहुत सारे लोग हैं मदद करने वाले, आप क्यों भगवान का ठेका आप लोगे भाई? उसके पीछे ढूंढो क्यों आपको लोगों की मदद करनी है। सोचो जरा, क्यों आपको मदद करनी है? क्या मिलेगा मदद करके? हैप्पीनेस मिलेगी। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो मुझे ना हैप्पीनेस मिलती है। क्या करेंगे? हैप्पीनेस मिलेगी तो क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस तो हमें और भी बहुत सारी चीजों से मिलती है। मूवी देख लेते हैं, क्यों? ड्रिंक कर लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, बहुत सारे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपको लोगों को मदद ही क्यों करनी है? सोचो जरा, एक बार पूछो अपने आप से, ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस करो। देखो अब मैं आपको बताता हूं एक चीज। ये लाइन जितनी भी यहां पर लिखी है ना, ये सारे क्वेश्चंस मेरी खुद की प्रॉब्लम्स थे,
और जब तक मेरे जीवन में मेरा वाई नहीं क्लियर था, तब तक आप ना उथल पुथल वाली सिचुएशन में रहते हो। तब तक आपको अपने काम से प्यार नहीं होगा, जब तक आपको वाई क्लियर नहीं होगा। अगर आपका वाई क्लियर होगा ना, तो सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हो गए। अब जैसे मैं हूं, मैं अकेला भी पड़ जाऊंगा, मैं कितना भी हार जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, कैसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगी, समझ सकते हो आप इस बात को, बट मैं हार नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। आज जो आप देख रहे हो कि मेरी पहचान है, मैंने मेरी पहचान बनाने के लिए ये काम नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद मेरी पहचान बनी। तो आपको समझना है, अगर आपको वाई क्लियर है तो आपको सब मिलेगा, पहचान मिलेगी, पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सब मिलेगा। वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा। पैसा कमाने के लिए ये करना है, ये गलत है। पहचान बनाने के लिए ये करना है, ये गलत है। जब आप एक्चुअली में अपने वाई को समझोगे ना, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें जो आप चाहते हो। ब्रांड मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, समाज आपको बड़ा वो अच्छी नजरों से देखेगा, सब कुछ होगा। तो वो तो बेनिफिट्स आ गया, आउटकम आ गया, आपके वाई का आउटकम है वो, बट आपका वाई नहीं है। ये समझो, आप डीप में जाओ। और किसको किसको समझ आ रही बात? जो आप बता रहे हो ये सब कुछ आउटकम ऑफ योर वाई है, नहीं है क्या? कल अगर मैंने मेहनत करी थी अपने वाई को दिमाग में रख करके कि यार ये मुझे क्यों करना है, तो बाद में मुझे पैसा मिला, बाद में मुझे नाम मिला, बाद में मुझे सारी चीजें मिली, वो बाद में मिली ना। मेरा वाई तो पहले से क्लियर था। वो आउटकम जो आज आप देख रहे हो, ये आउटकम है। कभी आपको आउटकम को नहीं देखना है और ना आउटकम के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट थिंक एल्गोरिदम, थिंक ऑडियंस। ज्यादातर लोग एल्गोरिदम की सोचते हैं। एल्गोरिदम मतलब समझते हो ना, कि यूट्यूब पर ये नया अपडेट आ गया तो चलो ये चीज करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, करो, उसके पीछे मत पड़ो। पीछे किसके पड़ना है? जनता के। ऑडियंस के बारे में सोचो, एल्गोरिदम के बारे में मत सोचो। अगर आपने ऑडियंस के बारे में सोचा तो एल्गोरिदम उसी हिसाब से बना दी जाएगी। बात को समझो। मैं एक ऐसी वीडियो बनाता हूं जो ऑडियंस को पसंद आती है, अब एल्गोरिदम गई भाड़ में। आपने ऐसी बहुत सारी वायरल वीडियो देखी होंगी जिसमें टाइटल नहीं पड़ा है, जिसमें टैग नहीं लगे हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लगा है, इनकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी, कुछ नहीं है, सब गया भाड़ में। वीडियो क्या है? मिलियन बिलियन व्यूज। क्यों? थिंक ऑडियंस नॉट एल्गोरिदम। जनता को कंटेंट पसंद आएगा तो यूट्यूब क्या कहेगा? जब जनता को पसंद आ रहा तो परोसो, वो कुछ भी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जनता के बारे में सोचना कि यार आप जिनके लिए वीडियो बना रहे हो वो आपके बारे में कैसा सोचेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो क्यों देखेंगे। ठीक है, ऑडियंस के बारे में ज्यादा सोचना है। अगर आप एक काम करोगे ना तो आप अच्छा कंटेंट बना पाओगे। एसईओ तो ठीक है, आप करना, ठीक है, बट उसका रोल मात्र 10 से 20% ही है। 80% रोल किस बात का है? कि आप जो वैल्यू दे रहे हो अपने वीडियो में वो लोगों को अच्छा है या नहीं है, उसके लिए वीडियो आपकी देखी जा रही है या नहीं देखी जा रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड हेयर इज़ योर गिफ्ट वर्थ ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। We'll be right back.